आज इस जॉब के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वो जॉब रोल आपको ऑफर कर रही है IBM। जी हाँ, IBM ऑफर कर रही है प्रोसेस एसोसिएट की जॉब, जो कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। क्या है, कैसे एंड हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब रोल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेक्निकल जॉब की तलाश कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट जरूर से करिएगा। हम पर डे कोई ना कोई ऐसी वीडियोज़ बना के देते हैं जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें एक लाइक दोगे तो हमारा काफ़ी सारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से अप्लाई करते हैं इस जॉब रोल के अंदर और सारा चीज़ डिटेल में बताते हैं कैसे हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब रोल, क्या है रिक्वायरमेंट और कैसे आपको अप्लाई करना है। हर बार की तरह अप्लाई लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्लिक करोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडाउट हो जाओगे, जहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है प्रोसेस एसोसिएट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी की ये जॉब रोल होने वाली है। सबसे पहले उन्होंने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखा है कि आपको डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और जो अकाउंट में पेएबल आ रहा है, चाहे वो रिसीव हो रहा है चाहे वो पेएबल हो रहा है, उसके लिए आप एलिजिबल होगे, मतलब उसके लिए आप लाइबल होगे। आपको कोलैबोरेट करना वर्क स्पेस के साथ और इन्वायरमेंट में काम करना है, बाकी फ्रीडम के साथ काम करना है और कॉम्प्रोमाइज़ करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो कोऑर्डिनेट करना है ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, जो कि जर्नल लेजर होना चाहिए, फिक्स एसेट होना चाहिए, इंटर कंपनी इन्वेंट्री, कैश और बैंक जो होगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनके बारे में को पता होना चाहिए और उनको हैंडल करना पड़ेगा आपको। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और कैसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हो, इस पर आपको फोकस करना है। कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास पता होना चाहिए, पर्पज और एप्रोप्रिएट एक्शन आपके पास होनी चाहिए, और आपको SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में को पता होना चाहिए। अब कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया इसमें कि ग्लोबली कंपनी है, अभी ये AI पे बहुत ज़्यादा पे फोकस्ड है, AI बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और इनके पास कॉग्निटिव सॉल्यूशन भी है, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पे ये काम फोकस कर रही है। टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की बात कर लें, सबसे पहले आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर हो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत भी परेशानी नहीं है। फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे, बाकी आप मैनेज कर सको, फुलफिल कर सको और अप्लाई कर सको कैश पेमेंट के लिए। एक्सपीरियंस होनी चाहिए आइडेंटिफाई के लिए। डुप्लीकेट रिकॉर्ड, जितने भी वेंडर के डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है उनको हैंडल करना, उनका रिसिप्ट को वेरीफाई करना है, प्रोसेस करना और टाइमली उनको हैंडल करना है। बाकी आपके पास इनवॉइस का नॉलेज होना चाहिए, आप रिजॉल्व कर सको एक्सपेक्टेशन की, प्रायोरिटी बेस्ड काम कर सको और एजेंसी के इनवॉइस के लिए लेबल। बाकी आप SOX के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सको और उनके अप्रूवल के लिए काम कर सको। बाकी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडल करने का, ऑटोमेटिक पेमेंट रिक्वेस्ट जो उनको पता होना चाहिए, और वेरिफिकेशन पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बाकी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रोसेस, ट्रैवल और एक्सपेंस के बारे में, उनके क्लेम के बारे में, उनके पेमेंट के बारे में, जितने भी डुप्लीकेट पेमेंट डिसोल्यूशन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिकवर कैसे करना है वेंडर से और क्या स्टेटमेंट को प्रोवाइड करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी आप ईमेल से फॉलो अप ले सको, जितने भी क्वेरीज कॉल और ईमेल के थ्रू आ रहे हैं उनको हैंडल कर सको। बाकी आप नॉलेज पे काम कर सको और बेसिक अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है उनको आपको बारे में पता होना चाहिए। आप डुप्लीकेसी को डिटेक्ट कर सको और जितने भी एरर आ रहे हैं ना उनको दूर कर सको। आप एक्सपेंस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होनी चाहिए। कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको हायर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग से टेक्नोलॉजी है उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको क्वेरीज को हैंडल करने आना चाहिए, जो कि कॉल ईमेल के थ्रू आ रहा है। आपको डेटा को प्रोसेस करने आना चाहिए, फुलफिल कर सको, कलेक्ट कर सको, और जो कैश पेमेंट है उसको हैंडल कर सको, फॉलो अप ले सको प्रोसीजर का, और आप अडॉप्ट कर सको एनवायरनमेंट को और बिजनेस यूनिट को, कोलैबोरेट कर सको एनवायरनमेंट में और अच्छे से काम कर सको। बाकी आप एम्बिशियस होने चाहिए और काम कर सको डायरेक्शन से लेके टारगेट गोल तक। बाकी आप मैनेज कर सको, टाइम मैनेजमेंट कर सको और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और स्ट्रेस प्रेशर के अंदर काम कर सको। बाकी आप इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और एक आप मेंटेन कर सको टेक्निकल नॉलेज के बारे में, और एजुकेशनल वर्कशॉप और जितने भी पब्लिकेशन उसको रिव्यू कर सको। रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री होगा तो बहुत अच्छी बात है, और मास्टर डिग्री तो आपको प्रेफरेंस डेफिनेटली दी जाएगी। बाकी IBM यूनिट के बारे में लिखा है, IBM कंपनी के बारे में लिखा है, IBM वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये कंसल्टेंसी का जॉब होने वाला है उत्तर प्रदेश नोएडा में, आपको ये जाके काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप काम है और ये इंडस्ट्री बेस्ड काम है। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इनकी एक और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने कभी भी अप्लाई किया है तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, वरना आपको कुछ बेसिक डिटेल भरना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
करंट CTC क्या है, किस कंपनी में काम करो, कितना नोटिस पीरियड सर्व करना है, उसी छोटे छोटे जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको भरने पड़ेंगे, साथ में रेज्यूमे और एक फ़ोटो के साथ फाइनल सबमिट कर सकती हो। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप एलिजिबल हो गए, यहाँ कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं है, BA BCom का, अगर फाइनेंस की नॉलेज है तो डेफिनेटली अप्लाई करो। IBM एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सैलरी आपको प्रोवाइड जरूर से करेगा। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी है। फिर मैंने कोई डाउट रह गया तो कमेंट थॉट इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों जगह आपका भाई टेक्निकल बंदा वन नाम से, तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे। इसलिए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बैड ऑलवेज कुछ नहीं, सी।